हवाला कारोबार पर बड़ा वार। करोड़ों कैश से भरी थी कार। नोटों को गिनने में लगी मशीनें। चुनाव में खपाने का था इंतजाम। दिल्ली से गुजरात गैंग का पर्दाफाश। नोएडा में नाकेबंदी, 8 गिरफ्तार। कैश कांड की क्या है सच्चाई? नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। नोएडा में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। देर रात हवाला डील होने से पहले ही पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 55 से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रेड के दौरान करीबन 2 करोड़ का कैश और फर्जी आईडी, आधार कार्ड, लैपटॉप और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। सूचना मिलने के तुरंत बाद इनकम टैक्स की टीम भी मौके पर पहुंची और कैश की गिनती में जुट गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव और गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच एक साथ इतने कैश के पीछे का राज आखिर क्या है? देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारी चल रही है। गुजरात में विधानसभा का चुनाव होना है और इन्हीं तैयारियों के बीच एक कैश से भरी कार में रखे 2 बैग और बैग के अंदर से बरामद 2 करोड़ का कैश पुलिस के साथ आयकर अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए हैं। सवाल ये उठता है कि कार से बरामद कैश कहां से लाया गया था? 2 करोड़ के कैश की डिलीवरी कहां होनी थी? इतनी बड़ी रकम किसी को कैश में क्यों चाहिए थी? ऐसे तमाम सवाल उठते हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने पैसे को चुनाव में खपाने से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये साफ नहीं, पूछताछ के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बहुत गहन पूछताछ की आवश्यकता है इसमें। अभी तक पूछताछ की जा रही है और पुलिस कस्टडी रिमांड पे पैसा कितना बताया जा रहा है? ये इनके द्वारा 2 करोड़ रुपए बताया गया है। बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा गिनती की जा रही है। हो सकता है 5-10 हजार ऊपर नीचे हो, लेकिन इनके द्वारा 2 करोड़ की ही रकम बताई गई। रकम बड़ी है तो पैसे गिनने के लिए मशीनें बुलाई गई। आयकर अधिकारी पैसे गिनने में जुट गए और जब ये गिनती खत्म हुई तो आंकड़ा करीब 2 करोड़ के पार पहुंच गया। एक साथ इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पुलिस के साथ आयकर विभाग की टीम सख्ते में आ गया और फिर सभी 8 आरोपियों से पूछताछ शुरू हो गई, जिसमें ब्लैक से व्हाइट, विदेशी लिंक जैसे नेटवर्क भी सामने आने लगे। पैसा जो नंबर 2 का है वो किसी को देने के लिए लाया गया है। इस सूचना पे पुलिस द्वारा रेड की गई। एक गाड़ी पकड़ी गई जिसमें 5 व्यक्ति थे। एक अन्य टैक्सी 3 लोग आए थे। टोटल ये 8 लोग गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 4 बैग में पैसा मिला है जो लगभग 2 करोड़ है। अभी उसकी काउंटिंग हो रही है। चूँकि इतना बड़ा अमाउंट था और ये इसका कोई सोर्स नहीं बता पा रहे थे, इस कारण से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संपर्क किया गया और इनकम टैक्स की टीम आई। उनके द्वारा भी इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके पास से 2 लैपटॉप और 8 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। अभी तक जो पूछताछ की गई है उससे ज्ञात हुआ है कि दिल्ली से इनके द्वारा ये पैसा लिया गया, जहां हवाला का काम होता है, और यहाँ पर ये किसी को डिलीवर करने आए थे। उस आदमी का वेट कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हवाला के जरिए पैसों की डिलीवरी करने की तैयारी थी तो जाहिर है कि इनके लिंक विदेश से जुड़े होंगे। पुलिस की टीम अब ये जानने में जुटी है कि आखिर आरोपियों का कनेक्शन किन किन देशों से है और इतने पैसे दिल्ली में किस रूट से आए और इन लोगों को 2 करोड़ कैश किसे डिलीवर करना था। फिलहाल ये बात अभी साफ नहीं हो पाई है। इनका पूरा एक नेटवर्क है। जो ये नंबर 2 का पैसा है उसको नंबर 1 में कैसे किया जाए, कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे टैक्स बचाया जाए, या किसी भी कंपनी का जो पैसा है नंबर 2 का उसको व्हाइट मनी कैसे कर लिया जाए, ये इसके पीछे पूरा इसका उद्देश्य समझ में आ रहा है। ये दिल्ली में एक ऑफिस है। वहाँ पर पुरानी दिल्ली में क्लॉथ मार्केट है जहाँ पे हवाला का कारोबार होता है।
और एक व्यक्ति से जिससे पूछताछ की जा रही है उसने बताया कि दिल्ली में और भी ऐसे कई सेंटर्स हैं जहां हवाला का पैसा आता है। उन तथ्यों की भी छानबीन की जाए क्योंकि अभी तक इनके द्वारा बताया गया है। दिल्ली में हवाला कारोबार के और भी नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है, इसके लिए भी टीम का गठन किया जा रहा है। लेकिन 2 करोड़ के कैश का चुनाव कनेक्शन और ब्लैक एंड व्हाइट कारोबार से किनारा नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा है तो फिर दिल्ली में एमसीडी चुनाव और गुजरात में विधानसभा चुनाव के बीच इस तरह की फंडिंग पर भी सख्त नजर रखने की जरूरत है। हालांकि अभी हवाला के तार के कितने किरदार हैं, इस पर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। नोएडा में कल देर रात हवाला कारोबारियों को पकड़ा गया है। इनको नोएडा सेक्टर 58 थाने में रखा गया। साथ ही यहां पर इनकम टैक्स की टीम भी बुला ली गई क्योंकि इनके पास से भारी मात्रा में नकदी पकड़ी गई। इनकम टैक्स और पुलिस की टीम कारोबारियों से पूछताछ कर रहे हैं, हालांकि सटीक जानकारी देने में आनाकानी कर रहे हैं। इसको लेकर साइबर एक्सपर्ट भी बुलाए गए जो उनके मोबाइल डेटा को रिकवरी कर रहे हैं कि किन लोगों से कॉलिंग की गई, किन से चैटिंग की गई, ताकि पर्दे के पीछे जो लोग खेल कर रहे हैं उनको पकड़ा जा सके। साथ ही इस मामले में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने, साथ ही चुनाव में धन खपाने की आशंका है। इस दिशा में भी पड़ताल की जा रही है। कैमरामैन प्रवीण के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 नोएडा।